अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरी होंगी और ईद भी अच्छी गुजरी होगी। तो छुट्टियों के बाद से आज से हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, आज ट्यूसडे 18 मई है। तो हमेशा की तरह आज भी आप लोगों ने ये सारा काम याद करना है और इसको शीट्स पर लिख लेना है। सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश का जो हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया हुआ है वो है टॉलरेंस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोगों ने देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन 2 है मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। ठीक है, कि इन वर्ब से आप लोगों ने नाउन्स बनाने हैं। जैसे वर्ब है डाई, इससे नाउन बनेगा डेथ। डाई मीन्स मरना, डेथ मतलब मौत। उसके बाद है टॉलरेट, बर्दाश्त करना। ठीक है, इससे जो आप लोगों से इससे जो आप लोग बनाओगे नाउन वो है टॉलरेंस। इसी तरह से कंकर से कंक्वेस्ट, डिस्ट्रॉय तबाह करना, डिस्ट्रक्शन तबाही। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 3 फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। जैसे फर्स्ट है डैश मीन्स टू बियर द पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। कि किससे मुराद है कि आप लोग बर्दाश्त करें पेन को, तकलीफ़ को या हार्डशिप को सब्र के साथ, टॉलरेंस। ठीक है, उसके बाद रसूल सल्लम इज़ अ डैश ऑफ टॉलरेंस, मॉडल या नमूना। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से बाकी ब्लैंक्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। नेगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उर्दू में हम लोग नहीं बोलेंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव वो जिसमें हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही परचेज्ड अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ही डिडंट परचेज्ड अ बुक, उसने किताब नहीं खरीदी। और इसी का इंट्रोगेटिव होगा डिड ही परचेज अ बुक, क्या इसने किताब खरीदी। इसी तरह से बाकी के सारे सेंटेंसेस हैं असलम वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द न्यू प्रोजेक्ट, ही सोल्ड मैंगोज, नुमान रोट अ बुक, ही फॉट ब्रेवली, ही शोड अ ग्रेट टॉलरेंस। नेक्स्ट है साइंस। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 बी है राइट अ नोट ऑन रेनल फेलियर। रेनल वर्ड हम हमेशा किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेनल फेलियर से क्या मुराद है? कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी। पार्शियल मतलब थोड़ी बहुत या कुछ हिस्सा या कुछ हद तक, कि किडनी जब काम करना छोड़ देती है उसको हम लोग रेनल फेलियर बोलते हैं। कॉजेज़ या वजूहत इसकी क्या है? पहला मेन रीज़न इसका ये है कि लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस के इन्फेक्शंस हो जाना। डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है कि जो खून है या ब्लड है उसमें शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अक्सर आप सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे को डायबिटीज़ हो गई, इसको इंसुलिन लगेगी। ठीक है, तो वो डायबिटीज़ कौन सी डायबिटीज़ होती है? डायबिटीज़ मेलिटस। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, उसकी वजह से भी किडनीज डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी। ठीक है, कि जो आर्टरीज किडनीज की तरफ ब्लड लेकर आ रही हैं उनमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, उसकी वजह से भी रेनल फेलियर होता है। ट्रीट कैसे किया जाता है इसको? डायलिसिस के थ्रू। डायलिसिस एक मशीन होती है जिसमें ब्लड को डाला जाता है। ठीक है, बॉडी के जितने भी ब्लड है उसको फिर क्लीन किया जाता है। मतलब हम किडनी का काम एक मशीन से करवाते हैं। नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांट, की ख़राब हुई हुई किडनी को निकाल के एक नई किडनी डाल दी जाए, उसको किडनी ट्रांसप्लांट बोला जाएगा। फिर है सोशल स्टडी हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग क्वेश्चन कि राइट अ नोट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, के जो बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी लगी थी वो किस तरह से इस्टेब्लिश हुई थी, किस तरह से बनी थी। तो सबसे पहले क्या था कि ब्रिटिश इंडिया से इंडिया में जब आए उससे भी पहले इंडिया में अरब के ट्रेडर्स होते थे। ठीक है, वो जो ट्रेडर्स थे वो वहाँ पे क्या करते थे कि इंडिया में तिजारत के मकसद से आते थे। ठीक है, वो वहाँ पे जितने भी उनका सामान होता था इंडिया में उसको ख़रीदते थे और फिर उसको बेच के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या नफ़ा कमाते थे। ठीक है, तो अरब के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे गुड्स था या जितना भी सामान था वो इंडिया से ख़रीद के यूरोप में बेचते थे। ठीक है, और वहाँ पे वो ट्रेड करते थे, तिजारत करते थे। फिर जब यूरोप के लोगों ने देखा कि इस ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा नफ़ा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये ख्वाहिश की कि वो भी इंडिया में जाके तिजारत करेंगे। सबसे पहले कौन से लोग आए थे वहाँ पे? पोर्टुगीज़ के लोग आए थे वहाँ पे तिजारत करने के लिए इंडिया में, और उन्होंने बहुत सारा मुनाफा कमाया। फॉलोड बाय का मतलब है उसके बाद ब्रिटिश लोग आए और फ्रेंच लोग आए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ट्रेड की। ब्रिटिश ट्रेडर्स सप्रेस्ड अदर यूरोपियन नेशंस। सप्रेस्ड मतलब नीचे करना, कि ब्रिटिश के लोगों ने वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रेड की या इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया कि बाकी तमाम नेशंस को उन्होंने नीचे कर दिया।
फिर 1600 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के ट्रेडर्स थे उन्होंने अपनी क्वीन से इजाज़त ली, ठीक है, और वहाँ पे इंडिया में एक ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर ली जहाँ से वो इजीली ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद चैप्टर 2 है कंप्यूटर्स का, मोर ऑन क्यू बेसिक। इसका क्वेश्चन 4 आप लोगों ने करना है कि प्रोग्राम विंडो और स्टेटस विंडो में क्या फ़र्क होता है। प्रोग्राम विंडो में कोड लिखा जाता है, ठीक है। अगर कोड बहुत बड़ा हो तो एक स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसके ज़रिए हम ऊपर या नीचे आ सकते हैं। जैसे कि ये एक आप लोगों को विंडो नज़र आ रही है, ठीक है। इस जगह पे दिस इज़ सब प्रोग्राम एरिया, यहाँ पे कोड लिखा जाता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, अगर कोड बहुत लंबा हो तो इस स्क्रॉल बार से ऊपर या नीचे मूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटस विंडो। क्या होता है, ये हमें शो करता है कंपाइलेशन स्टेज ऑफ द प्रोग्राम। इन केस ऑफ सक्सेसफुल कंपाइलेशन इट शोज क्रिएटिंग .exe फाइल, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्टेटस बार। उसके बाद है मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3, 4 इस लिंक में प्रोवाइडेड है। आज आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फिर है उर्दू सबक नंबर 2 नात, इसका खुलासा आप लोगों ने करना है। इस नात में शायर आप सल्लम के औसाफ बयान करते हुए कहता है, औसाफ वर्ड निकला है, औसाफ मतलब कि खूबियाँ, ठीक है, वस्फ से निकला है ये वर्ड। खूबियाँ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लम तौहीद का पैगाम लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए और दोनों जहानों में दीन हक़ की रोशनी फैलाने के लिए आए। आप सल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले लोग कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसे हुए थे। आप सल्लम इनको दीन हक़ का सीधा रास्ता दिखाकर तौहीद के मरकज़ पर इकट्ठा करने के लिए तशरीफ़ लाए। वो लोग जो अरसा दराज से, बहुत अरसे से जहालत और गुमराही के तूफ़ानों में घिरे हुए थे, आप सल्लम इन सब के लिए तौहीद का पैगाम लेकर आए। दुनिया कुफ्र शिर्क के अंधेरों में भटक रही थी, लोग तौहीद से गाफिल थे, बुतों को खुदा मानकर इनकी परस्तिश कर रहे थे, मतलब इनकी पूजा या इनकी इबादत कर रहे थे। इससे पहले कि वो लोग हमेशा के लिए गुनाहों के दलदल में धंस जाते, हमेशा के लिए रास्ते से भटक जाते, आप सल्लम तौहीद का रास्ता, सीधा रास्ता दिखाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लम दोनों जहानों की बेहतरी के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम हर इंसान तक पहुँचे और दुनिया सिर्फ़ खुदाए वाहिद की इबादत करे, ठीक है। उसके बाद इस्लामियात है सफ़ा नंबर 9 खाली जगह पुर करें, ठीक है। ये आप लोगों का आज का काम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।